हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आगामी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम एक बार उस टॉपिक को जो नंबर सिस्टम में अलजेब्रा के बारे में चल रहे थे उसको वाइंड हो गए हैं। आपको किसी प्रकार की असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है एवरेज। नंबर सिस्टम में अलजेब्रा आपको करवाए निकल रहा है नहीं, जहाँ तक छोड़ा था ना वहाँ से आगे करवा दिया जाएगा। 5-7 दिन में जैसे ही ये टॉपिक पूरा वो करवा दिया जाएगा। इसलिए हम एक सिंपल सा टॉपिक एवरेज लेकर चलते हैं। एवरेज के बारे में हमने काफ़ी सुना है और इसके बारे में देखेंगे। ये होता है एवरेज। एवरेज के बारे में हमने बार बार काफ़ी सुना है। एवरेज के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, इसमें से नंबर ली क्वेश्चन होंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे एवरेज का। 5 से 6 क्लासों में एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम एक बार उस टॉपिक को वहाँ छोड़ के जो आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक बार हम एवरेज करवा रहे हैं। आपको एवरेज करने के बाद किसी भी प्रकार की क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सिर्फ और सिर्फ आपका किसी पे भरोसा न रखिए, अपना आप ही भरोसा रखना है दोस्तों। तो हम एवरेज के बारे में आपको बहुत सी जानकारियां फर्स्ट क्लास में आपको काफी जानकारी देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है बोर्ड पे क्या क्या बताया जा रहा है, हमें क्या क्या करना है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड पे देखना है। एवरेज के बारे में जो बातें बताई जाएगी, आज सिर्फ एवरेज के बारे में ये नॉलेज दिया जाएगी, आखिर एवरेज होता है क्या है। हाँ, एवरेज होता है क्या है, आप बता सकते हो? हाँ बता सकते हो। आप तो ये भी बोल सकते हो एवरेज का मतलब औसत होता है। और सर औसत क्या होता है? औसत का मतलब एवरेज होता है। लेकिन इससे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लड़के से पूछ लिया गया कि एवरेज क्या होता है, तो उसने बोला एवरेज का मतलब औसत होता है। और औसत क्या होता है? औसत का मतलब एवरेज होता है। ऐसे काम तो नहीं चलेगा। इसलिए इसके बारे में काफी बातें करेंगे आज के। तो आपको बोर्ड पे ध्यान रखना है। जैसे कि बोला गया कि किसी क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 विद्यार्थियों का औसत एज 30 वर्ष है। अगर किसी क्लास में ये बोला गया है कि इसका औसत एज 30 वर्ष है, इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें सभी क्लास में जो पूरी क्लास में जो स्टूडेंट है ना, उसमें चाहे 50 साल का हो वो भी 30 में इंक्लूड होगा, और चाहे 2 साल का बच्चा हो वो भी 30 में इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी क्लास में ये बोला गया है कि किसी क्लास में औसत एज, एवरेज औसत आयु 25 ईयर्स है। इसका मतलब यह हुआ कि क्लास में कितने भी स्टूडेंट हो चाहे, लगभग उनका ये एवरेज चलता है कि भाई ठीक है, सब लगभग 25 के, जो 50 का था वो 25 का हो गया, जो 20 का था वो भी 25 का हो गया। इसलिए ऐसा बोला जाता है। हमें देखते हैं कि हाँ यार, एक छोटी सी सिंपल सी बात जो हमारे लिए आम है, हम कहते हैं एवरेज। बाइक लेकर चलते हैं, एवरेज क्या है? एवरेज क्या देता है? उस एवरेज का मतलब यही होता है जो बाइक चलती है वो 5 लीटर पेट्रोल में कितने दूरी तय करता है, उसके अकॉर्डिंग एवरेज देखा जाता है। तो वो धीरे भी चलती है, वो जल्दी भी चलती है, वो शहर भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उसका टोटल एवरेज देखा जाता है। इसलिए हर चीज को एवरेज से इंक्लूड इसलिए किया। तो एवरेज को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, एवरेज के बारे में देखने के काफी बातें करेंगे। इसलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एवरेज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, बच्चों वाला फॉर्मूला, काफी छोटी छोटी कक्षाओं में देख कर आ रहे हैं। एवरेज मतलब औसत का फॉर्मूला क्या होता है? छोटा सा हम 5वीं कक्षा, 4थी कक्षा, 3री कक्षा से पढ़ रहे हैं। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला हमने देखा था। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला हमने बार बार देखा था। हम इससे भी बोल सकते हैं एवरेज को सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, sum of all quantity of number of quantity, इसका मतलब क्या समझिए आप? सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, इस क्वांटिटी की जगह में ये ले लिया, इसके जगह एज भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की चीज हो सकती है, इसलिए इसको मैंने क्वांटिटी में ले लिया। तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटी अपॉन नंबर्स ऑफ एवरेज, राशियों का योग। जो राशियों, यहाँ मैंने क्वांटिटी का मतलब ये लिया, इसमें एज भी इंक्लूड हो सकती है
और इसमें वेट भी इंक्लूड हो सकता है, उसकी हाइट, चेस्ट, सब कुछ किसी भी प्रकार की चीज हो इसी क्वांटिटी में ले लिया मैंने। और नंबर्स और क्वांटिटी जितनी संख्या में उनकी उससे डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारा एवरेज आ जाता है। ये बातें तो हम बच्चों वाली बातें, सिंपल सी बातें हम काफी समय से पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसी के साथ ये पता चल गया कि आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकिए औसत। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है राशियों का योग। जो राशि किसी भी प्रकार की हो, चाहे एज हो, चाहे वेट हो, किसी भी प्रकार की हो, जितने है ना, जितनी संख्या उनकी है ना, उनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत निकल के आएगा। इस तरह से हम बातें की जाती है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा आप शायद इस बात की परिचित हो होंगे कि एवरेज किससे कहा जाता है। एवरेज इज औसत। औसत के बारे में हम काफी बातें जान समझेंगे, बहुत समझेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट बातें करेंगे। पहले हम नंबरियल क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़े पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, तब धीरे धीरे हम आराम से पता चला जाएगा। एक सूत्र चलता है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, फर्स्ट नेचुरल नंबर। प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स वो होती है 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें जीरो इनपुट लिया जाए तो पूर्ण संख्या ही हो जाती है। लेकिन इसके बारे में नंबर सिस्टम अलजेब्रा टॉपिक जो बीच में जो छोड़ा है ना, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बारे में आपको प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, आपको काफी संख्याओं के बारे में परिचित करवाया जाएगा। इसलिए एक बार आप जैसा मैं बोलूं, जैसा मैंने लिखा है इसके बारे में देखिए। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है बच्चों वाला, ये तो सम ये मतलब योग सम का फॉर्मूला होता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का n कोष्टक n प्लस 1/2, n कोष्टक n प्लस 1/2 कोष्टक 1/2। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया। हाँ सर, हमें तो अभी एवरेज पढ़ रहे हैं। जी हाँ, हम एवरेज पढ़ रहे हैं। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम एक फॉर्मूला अभी सीखा है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एक छोटी सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं। प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6। ये प्रथम प्राकृतिक संख्या है। प्रथम छह प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग पूछ लिया जाए, तो प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग पूछ लिया जाए तो हम डायरेक्ट देखेंगे इसमें कितने नंबर है। n का मतलब होता है संख्या, प्राकृतिक संख्या कितनी है, तो 6। तो 6 n प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1 7/2। ये होगी इसकी प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये है दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला। और 1 से लेकर 6 तक प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो 6 गुना 7/2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जैसे इसको काटेंगे 3 7 21, ऐसे 21 है। देखेंगे वैसे, बताओ ना आप। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 से 5 15 15 6 21 21 आ गया। ठीक है दोस्तों। हाँ, आखिर सर हम तो एवरेज पढ़ रहे हैं आज। जी, एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज के बारे में बताया जाएगा आपको। आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्याओं का ये फॉर्मूला होता है। हम बोले थे कि कोई भी संख्या, किसी भी संख्या हो, चाहे बच्चों के नंबर्स हो, चाहे बच्चों की संख्या हो, चाहे बच्चों की एज हो, चाहे बच्चों का वेट हो, किसी भी प्रकार की वस्तु हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी स्कूल कॉलेज किसी भी स्टूडेंटों की बात की जाए, किसी भी बात की जाए, तो हम देखेंगे उनकी टोटल कि उसका टोटल वेट है तो वेट क्या है, उसकी एज है तो एज क्या है, उसके लिए जो खाना प्रोवाइड किया तो वो खाना कितना, सब चीजें हमें देखी जाएगी। तो उनका योग कर लिया जाएगा। मैं छोटू से आपकी सुविधा के लिए लिखता हूँ, उनका योग कर लिया जाएगा। और जितनी नीचे संख्या है ना, उस संख्या से डिवाइड कर दिया जाएगा। शायद ये बात आपको नहीं समझ में आई तो मैं उसको दोबारा से बता सकता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उसी बात को रिप्रेजेंट करता है। इसी का ही तो मतलब औसत बोला जाता है। इसी का मतलब औसत बोला जाता है। हम कह रहे थे कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग दोस्तों हमने पढ़ा सम। योग को हम सम कहते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट सम लिख दिया। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी क्योंकि मैंने पिछली बार बता दिया है। तो प्रथम प्राकृतिक सम, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा n कोष्टक n प्लस 1/2 बटा
सम पढ़ा, तो मैंने कहा राशियों का योग, तो राशियों का योग का फॉर्मूला तो बन गया मेरा n कोष्ट n प्लस 1/2। ये तो राशियों का योग, बल्कि हमें निकालना है औसत, एवरेज, औसत निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? औसत निकाल, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो जितनी राशियों की संख्या होगी ना उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा, फिर ये बोला जाएगा क्योंकि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही होती है। तो राशियों का योग का फॉर्मूला होता है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है n कोष्ट n प्लस 1/2, ओनली n को छोड़कर, ठीक है। फिर इसमें संख्याओं से डिवाइड कर दिया जाएगा, n से डिवाइड कर देंगे हम। इस तरह से ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। तो ये एवरेज का सम का फॉर्मूला ना होकर फिर राशियों प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज का फॉर्मूला बन जाता है। सर वो कैसे? देखिए इधर मैं लिखूंगा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला बनाना है। तो मुझे पता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला मैंने देखा, n कोष्टक n प्लस 1/2। में बार बार आपको ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके माइंड में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये समस्या फिर नहीं होगी, छोटी छोटी बातें हमने बढ़ते चलाएंगे। ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है फ्रेंड्स दोस्तों। लेकिन हमें तो करना है प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। औसत निकालना प्राकृतिक संख्याओं का योग बटा प्राकृतिक संख्याएं कितनी है वो। तो प्राकृतिक संख्या हमने कितनी मानी? n मानी, तो n से डिवाइड कर देंगे तो नया फॉर्मूला बन के तैयार रहेगा n प्लस 1/2, ऐसा बोला जाएगा। ऐसे दोस्तों इसको किया जाता है। एक बार इसको देखिए आप, क्या क्या मैंने दिया। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला निकालने के लिए, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला देखा। ये मेरा फॉर्मूला ये बनता है n कोष्टक n प्लस 1/2। लेकिन हमें तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत की जरूरत है, तो औसत का फॉर्मूला हमने पहले देखा है कि सम ऑफ द ऑल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ क्वांटिटी। प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्वांटिटी का मतलब मैंने ये समझा कि वहां कुछ भी हो सकता है, एज हो सकती है, वेट हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता, कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है क्वांटिटी की जगह, उस मात्रा की जगह कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला बना n कोष्टक n प्लस 1/2, ये बना। ये तो ओनली योग का फॉर्मूला है, तो हमें तो एवरेज निकालना है। तो योग बटा संख्या मेरी क्या है? n है, तो मैंने n से डिवाइड कर दिया, तो n से n मेरा कैंसिल हो गया, तो n प्लस 1/2 ये प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फॉर्मूला बन गया। एक बार इसको देखिए, मेरे तो शायद ये लग रहा है कि आप इस बात से परिचित होंगे। तो मैं इस पे एक दो क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन होगा, एग्जाम आखिर कैसे पूछेगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताने का कष्ट करें। प्रथम क्वेश्चन लिखो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला अच्छी तरह से पहचान रहे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हमने सूत्र से जाना, हमारा फॉर्मूला ये बना। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो n का मतलब क्या है? नंबर्स ऑफ, जितनी संख्या है वो कितनी है? 10, तो 10/1/2। 10 से 11 बटा 2 मतलब 5.5 दोस्तों। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में इतना जानना जरूरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार देखिए कि मैंने आपको बार बता दिया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं, n × n + n + 1/2।
ये मेरा योग का फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं की। तो जहां हमें योग निकालना होता है वो नंबर सिस्टम में हम अच्छी तरह से समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एवरेज की बातें करेंगे, एवरेज का टॉपिक है। और नंबर सिस्टम एलजेब्रा जो करवाएंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन, बहुत काफी क्वेश्चन करवाएंगे, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं की योग की बात की जाती, अगर योग की बात की जाती तो हम डायरेक्ट मारते 10 इंटू एन प्लस वन, 10 प्लस वन इक्वल टू इंटू 11/2 भाई। ओ माय गॉड, ये स्क्वायर 55। ये क्या हुआ दोस्तों, 55 क्या है, 55 है 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग में अगर प्राकृतिक संख्याओं से भाग दे दिया जाए, योग में अगर प्राकृतिक संख्याओं से भाग दे दिया जाए तो उसका औसत निकल के आ जाता है। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, हम इतना नहीं करेंगे। वो बोलेगा कि एग्जामिनर कुछ ऐसा क्वेश्चन बोलेगा जिसको हम देखते ही मारने में। एक क्वेश्चन बोलता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, आपसे देखिए और उससे आप समझे। एक बार एवरेज में मेरे को पता है कि कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़े परिचित हैं और उस शायद वो कह रहे हैं कि हमारा कीमती टाइम बर्बाद न करें। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक बार आपको काफी प्रॉब्लम्स मिलेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। हर क्वेश्चंस, हर एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले, औसत निकाले। लिख लो जल्दी क्वेश्चन, तो आप समझ जाएंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले। फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट हंड्रेड्स, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट हंड्रेड्स। दोबारा बोल रहा हूं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट हंड्रेड नंबर्स ऑफ, नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, फाइंड द एवरेज ऑफ 100 नेचुरल नंबर। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना लिया, n कोष्टक n प्लस 1/2। ये तो हमारा योग का फॉर्मूला था, लेकिन हम n से डिवाइड किया कि योग बटा संख्या, योग बटा संख्या से कैंसिल कर दिया था। हम तो नहीं लिखेंगे ये फॉर्मूला, हमें इसके बारे में सर आप काफी जान चुके हैं, इसलिए हमें याद हो चुका है। इसको बोर्ड पे बार बार नहीं लिखिए, हमारा कीमती टाइम न बर्बाद करे। इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। एग्जाम में पूछा इस जगह प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या औसत निकाले, तो हमें पता है n कोष्टक n प्लस 1/2, 100 लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, क्या करूं फिर मैं, क्या करूं, बोलो क्या करूं, प्लस 1/2 101, 101/2 मतलब 50.5, ये निकल के सामने आया। ठीक है, इसको देखिए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताओ, यस या नो। कहीं कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं आई। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने का फॉर्मूला में n+1/2 निकाल चुके हैं। हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि आखिर आपको ये भी बताएंगे n कोष्टक n+1/2 ये हमारा फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के योग का। इसके बारे में भी बताएंगे फॉर्मूला किस सरल है, लेकिन अब ध्यान नहीं का क्यों किसी आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे क्योंकि आपको याद रह जाएगा। इसके बारे में नंबर सिस्टम अलजेब्रा के में बताएंगे कि पूरा ये फॉर्मूला भी किससे बना, वो भी आपको बता दिया जाएगा। और इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला नहीं याद रखना। हमें पता है कि ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है, हमें पता है कि ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। एग्जाम ने हमें ये पूछा है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो हमें ये भी पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत का सूत्र होता है योग बटा संख्या। तो इस योग में हम डिवाइड कर देंगे, तो इस योग में हम डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर दिया तो हमारा n यही कैंसिल यही हो गया, इसलिए n+1/2 हम फॉर्मूला निकाल कर लेके आ गए। दोस्तों एक बार देखिए, शायद समझ गए होंगे। नेक्स्ट
बोल सकता है या नहीं भी बोल सकता, इसको सॉरी करना। इसलिए हम नहीं बोलते इसको, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसे नहीं बोल सकते, या बोल सकते हैं लेकिन कोई लगातार, लगातार बोलना होगा। लगातार 5 प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृतिक संख्याओं का लगातार 5 प्राकृतिक या लगातार 5 प्राकृतिक संख्याएं का औसत, औसत दोस्तों 6 है, मान लो 6 है, बस यही लिखा है मैंने, लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है। मैं कहना चाहता हूं कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं की जो हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर, इसमें 2 प्रकार के बनते हैं, एक बनता है ओड नंबर, एक बनता है इवन नंबर। प्राकृतिक संख्या में 2 प्रकार की संख्या निकल के आती है, एक संख्या की है ओड नंबर जिसे विषम संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, एक होता है इवन नंबर। इन 2 संख्याओं के बारे में हम दोस्तों काफी परिचित है, लेकिन हम यहाँ समझेंगे आखिर ये चीज, मुद्दा किस चीज का। यदि 5 प्राकृतिक संख्या दी हुई है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 प्राकृतिक, ये समझने लायक बात है, तो 5 प्राकृतिक संख्याएं का मतलब क्या समझे आप दोस्तों? 5 प्राकृतिक संख्याएं के मतलब क्या समझे कि वो संख्याएं 5 है? हाँ जी, लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है। इसका मतलब क्या समझे कि वो संख्याएं तो 5 है लेकिन उसका एवरेज 6 है, उसका एवरेज 6 है। तो जहां प्राकृतिक संख्याओं की बात आएगी ना, जहां प्राकृतिक संख्याओं की अगर बात आएगी, मैंने ये लिख दिया, ये आप समझ भी चुके हैं, इसलिए मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं। अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात आएगी, मैंने बोला कि लगातार 5 प्राकृतिक संख्याएं, छोटी सी बात है देखो, लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6, लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6, इसके बारे में आप क्या समझे? मैं ये समझा कि शायद वो भी एक नंबर तो 6 होगा। कैसे, क्यों, काई, क्यों, इसके बारे में देखिए। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6, मतलब वो संख्याएं कितनी है? 6 है। तो क्या उसका औसत किस, लगातार का मतलब दोस्तों ये हुआ कि वो संख्या प्रथम का नाम ले तो 1 2 3 4 से स्टार्टिंग करनी होती है, जो हमने देखा है। किसमें देखा कि संख्याओं का योग प्राकृतिक n कोष्टक n+1/2 मल्टीप्लाई n, इसके बारे में देखा। लेकिन यहाँ क्या मुद्दा है? यहाँ मुद्दा ये है कि वो बोल रहा है लगातार, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये हुआ कि वो संख्या तो कंटिन्यू है। हाँ, हो सकता है वो ऐसे भी हो जैसे 5 7 9 11 2 छोड़, लेकिन उसमें कंटिन्यू गैप, जो गैप बोलते हैं उसको, कंटिन्यू गैप होना चाहिए उसमें, एंड कंटिन्यूस में गैप होना चाहिए। लगातार प्राकृतिक संख्याओं की बात अगर की जाती है तो वह संख्या कहां से भी ले सकते हैं, 50 से भी ले सकते हैं, 61 से भी ले सकते हैं, 99 से भी ले सकते हैं, 5 से भी ले सकते हैं, 8 से, कहीं से भी ले सकते हैं, वो लगातार होनी चाहिए, लगातार जहां से स्टार्ट कर दी। तो मैंने ले लिया कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है, तो इससे कौन सी संख्या 5 संख्या लूं मैं, उनका एवरेज मेरा 6 आए, ऐसी संख्या कौन सी लूं जिसका दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन निकलेंगे, एक बार प्लीज अटेंशन, बोर्ड पे ध्यान दे। वो संख्या कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है? जी सर, 5-6 संख्या ये बोल रहा है कि उनका एवरेज 6 है। तो मैंने देखा होगा शायद ये फर्स्ट संख्या 5 हो सकती है और ये संख्या 7 हो सकती है। आया? तुम एक बात माइंड में बैठा लो कि अगर ये संख्या विषम है, अगर 5 प्राकृतिक संख्याओं की बात वो कर रहा है, अगर 5 प्राकृतिक संख्याओं तो फिर तो 5 को देखेंगे ये सम है या विषम, 5 एक विषम है, तो ये समझ लेना कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 होने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6, तो वो औसत वाली संख्या, वो संख्या हमेशा बीच वाली संख्या होगी। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 तो विषम संख्या, इसलिए 6 जो एवरेज है ना वो बीच वाली संख्या होगी। वो कैसे आपके सामने आ जाएगा? मैंने रख दिया यहाँ 4 और मैंने रख दिया यहाँ 8। एक बार देखिए आप इसे, क्या मैं ये संख्या लगातार है? जी सर, हाँ, इसमें 6 बीच में है। 6 क्या है संख्या? इस संख्या का वो एवरेज है दोस्तों, इस संख्या का एवरेज है कितना? 6 है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत मेरा 6 बोल रहा है
और प्राकृतिक संख्या भी कंटिन्यू लगातार संख्याएं हैं। इसमें दो दो का गैप हो सकता है, वो प्राकृतिक संख्या और लगातार संख्या में ही जोड़ी जाएगी, ये भी अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसमें गैप हो सकता है, इसमें एक एक का सेम गैप, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, उस लाइन को देखिए। अगर आपको 5 लगातार प्राकृतिक संख्या औसत 6 बोल रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर विषम संख्या लगातार हो, अगर विषम संख्या लगातार हो और उसका औसत कुछ दिया हुआ, तो वो संख्या हमेशा बीच की संख्या होगी, वो संख्या हमेशा बीच की संख्या होगी दोस्तों। तो 4 5 6 7 और 8, इसमें बीच की संख्या कितनी? 6। देखेंगे डायरेक्ट, जैसे उसने बोला प्राकृतिक संख्या का औसत 6, तो बीच की संख्या 6, संख्या टोटल कितनी है? 5, तो 2 इधर होगी और 2 इधर होगी, एक संख्या तो 5 में से ये हो ही जाएगी। जैसे 5 प्राकृतिक संख्या संख्याएं हैं कि भाई 1 2 3 4 5, इस टोटल नंबर है 5 है, तो 5 में बोल रहा 6, तो 6 तो 1 तो 6 निकाल दो, तो 5 में से 1 निकाल दी, कितनी बची? तो 4, 4 तो 2 तो इधर हो गई और 2 इधर हो गई। 6 संख्या तो बीच वाली संख्या हो गई, वो 2 इधर कर दी मैंने और 2 इधर कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो विषम संख्या, अगर कोई प्राकृतिक संख्या और लगातार हो और उसका कोई औसत दे रखा हो, तो वो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी। और वो संख्या प्राकृतिक संख्या विषम दे रखी, उनमें से निकाल लेंगे, उसमें निकालने के बाद इवन संख्या बचेगी, उसमें आधी इधर हो जाएगी आधी इधर हो जाएगी। इतनी बात तक शायद आपको समझ में आई होगी, हाँ या ना। इसके बारे में मैं थोड़ी और आगे बात कर रहा हूँ। वो कुछ बोलेगा, वो बोलेगी 5 प्राकृतिक, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे? वो दोस्तों ऐसे आएगा, वो बोलेगा लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है, तो फिर उसके क्वेश्चन बनाएगा, वो क्या क्या बनाएगा, कैसे कैसे बनाएगा, वो देखिए। वो इतना बोलेगा लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6, मैंने डायरेक्ट पता चल गया कि फर्स्ट एक संख्या बीच वाली संख्या 6 ही है। वो बोला संख्या कितनी? 5, 5 वाला तो एक संख्या तो ये हो गई, इसलिए 2 इधर बची 2 इधर बची, इधर मेरा बच्चा 5 बचा, इधर मेरा बच्चा 7, इधर बचा मेरा 4 और इधर बचा मेरा 8। अच्छा जी सर, ये संख्याएं वो संख्याएं हो गई जो लगातार प्राकृतिक संख्याओं जिसका औसत हमेशा 6 है, तो बीच वाली संख्या ही उसका एवरेज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर लगातार 5 प्राकृतिक संख्या का औसत 6 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। दोस्तों स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का मतलब ये हुआ कि जो संख्या लगातार दे रखे हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी स्मॉलेस्ट। एक तो पूछ सकता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर और फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर ये संख्या इसमें पूछी जाएगी, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 4 होगा और लार्जेस्ट नंबर हमारा 8 होगा। फर्स्ट बात तो ये। बात नंबर 2, इन संख्याओं के बारे में, ये मैं 5 संख्या लेकर चला हूं, छोटी सी संख्या लिए, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बड़ी बड़ी संख्या होगी, एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। वो ये भी बोलेगा कि फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड संख्याओं का योग क्या होगा? फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड संख्याओं का योग क्या होगा? पहले तो आपको ये संख्या निकालनी होगी, डायरेक्ट आप ये संख्या निकाल लोगे। फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का औसत क्या होगा? वो भी दोस्तों वो ही होगा। उसके लिए भी आप कुछ 6 से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको बोलेगा फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का योग क्या होगा, तो भी आप डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, 4 8 4, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, योग 12। फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड 5 + 7 = 12। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस संख्या और इस संख्या का एवरेज जो निकालेंगे ना, वो बीच वाला नंबर आएगा, उससे वही संख्या आएगी। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर किसी प्राकृतिक संख्याएं, अगर कोई विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन लगातार होने पर उसका कुछ औसत बीच में दिया हुआ है, तो उससे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो औसत होगा वही पूरी संख्या का होगा। जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो औसत होगा दोस्तों, जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो औसत होगा वो ही पूरी संख्या का औसत होगा। जो फर्स्ट सेकंड, पहली से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्या का जो औसत दोस्तों होगा वही पूरी संख्या का औसत होगा। यहां तक आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम शायद,
हाँ या ना, इस बात को आप समझे, शायद समझे। जी सर, आगे। तो मैंने बताया कि लगातार प्राकृतिक संख्याएं, ये लगातार प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याएं, उसका औसत निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 6 है, तो वो प्रथम प्राकृतिक संख्या अगर विषम संख्या तो उसका बीच वाला नंबर जो होता है ना वो हमेशा उसका औसत होता है, और जो औसत होता है ना वो हमेशा बीच वाला नंबर होता है। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। इसके बाद में एक अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन के बारे में आप करें, देखिए यहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि प्रथम कुछ भी बोलेगा, प्रथम कुछ भी बोलेगा, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या का औसत मान लो, कुछ भी मान लो, 25 है, 25 है। क्वेश्चंस करेंगे बाद में, पहले इस बात पे आते समझे। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, इसके बारे में आप क्या समझे, क्या जाने, एक बार देखिए। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 से मतलब क्या समझे आप, क्या जाने, बताइए। हाँ जी, जाने। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ये हुआ कि पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या वो सम है या विषम है। पहले ये देखेंगे प्राकृतिक संख्या, एक मिनट जी, प्राकृतिक संख्याएं जो है वो सम है या विषम है जी। इसमें ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इसके नीचे क्वेश्चन क्या बनाएगा उसके बारे में बाद में बात करते हैं। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो आगे क्वेश्चन बनेगा कितना है, 25 है जी। तो प्रथम 11 प्राकृतिक, मैंने एक बात बोला, लगातार प्राकृतिक संख्या अगर विषम हो तो उसका औसत जो दिया वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी। इस बात से आप सहमत है या नहीं? जी सर, हाँ। तो वो संख्या क्या है, 25। वो बीच वाली संख्या 25 है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं जिसका औसत 25 ही होगा। यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक, आगे चलता हूं। तो देखिए, अगर 25 है तो 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो वो संख्याएं क्या हो सकती है। मैंने देखा कि एक संख्या तो क्या हो गई, उसकी एक संख्या तो 25 हो गई, तो 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 2 इक्वल टू 10, तो 10 संख्याएं और बच गई। भाई प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो 25 का मतलब ये समझे इवोड नंबर देगी, विषम संख्या देकर लगातार कि वो बीच वाली संख्या 25 है। वो बीच वाली संख्या दोस्तों 25 है। अगर वो बीच वाली संख्या अगर 25 है तो उसको 25 को मैंने इसे लिख दिया 11 प्राकृतिक संख्या, 11 प्राकृतिक संख्या में एक संख्या तो 25 होगी, और संख्या कितनी बची, 10 बची। तो 10 में से 5 इधर होगी और शायद 5 इधर होगी जी, हाँ जी। तो 5 इधर होगी, तो 5 कटाए जरा और 5 जोड़े जरा, ठीक, 5 कटाए जरा 20 और 5 जोड़े जरा 30, ठीक है, हाँ जी। तो प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, इसका मतलब ये होगा कि वो संख्या कहां से स्टार्ट हो गई, 20 से स्टार्ट होगी। तो सबसे प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं औसत 25 हो, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आंसर होगा 20 होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आंसर होगा 30 होगा। अब ये पूछेगा कि प्रथम और लास्ट प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा। चलो जोड़ते हैं, प्रथम प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या बोल दी है, प्रथम प्राकृतिक संख्या बोल, इन संख्याओं में प्रथम प्राकृतिक संख्या ये होगी 11, और प्रथम बोले या न बोले ये नहीं भी बोल सकता, कोई जरूरी नहीं। 11 प्राकृतिक लगातार बोलेगा, दोस्तों लगातार बोलेगा, सॉरी यहाँ लगातार ही बोलना होगा उसी, वो नहीं बोलता। लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 हो, लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 हो, तो सबसे छोटी संख्या कितनी है, 20, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 30। जी सर, इनका योग कितना है,
50। हाँ जी, तो क्या मैं उस एवरेज को भी 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि क्या आता है? ये भी मेरा 50 आता है। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि प्रथम और लास्ट प्राकृतिक संख्याओं का जो योग हमें निकालने के लिए बोला जाए तो हमें क्या करना है? हमें डायरेक्ट औसत को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज समझ में आई? हाँ जी। अगर उसे बोले जाए प्रथम सेकंड पहली दूसरी प्राकृतिक संख्या, पहली दूसरी में थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इससे इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। वो बोलेगा कि पहली संख्या मेरी 20 है, ये मेरी एवरेज है, और 20 की संख्या ये मेरा 30 है। वो बोलेगा कि प्रथम सबसे छोटी संख्या 20 और सबसे बड़ी संख्या 30। वो बोलेगा फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड कौन सी संख्या होगी? पहली से दूसरी संख्या कौन सी होगी? 21 होगी जी सर। लास्ट सेकंड संख्या वो कौन सी होगी जी? 29 होगी। तो पहली से दूसरी संख्या और अंतिम से दूसरी संख्याओं का योग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर पहला मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों सिर्फ समझना है आपको, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी। आप समझ जाएंगे ना तो आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन करना इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो क्या बोलेगा? लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो मैंने 25 कर दिया जी, 25। ठीक, क्या है? 11 विषम है। 11 संख्या विषम, तो एक तो 25 है। संख्या कितनी बची? 10 में से 5 कम कर दो, सबसे छोटी संख्या 20 और सबसे बड़ी संख्या 25 हो गई जी। ओके ठीक। फिर बोलेगा पहला क्वेश्चन बोलेगा, मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि पहली संख्या और अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग देख लिया, 30 + 20 50। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन, पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी, तो पहले से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्याओं का योग क्या होगा? तो योग भी दोस्तों 50 हो गया। हाँ जी। तो आपको बोलेगा, तो मैं यहां तक पहुंच के दूसरा नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुका हूँ, 2 नंबर क्वेश्चन भी कर चुका हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछेगा कि फर्स्ट एंड लास्ट संख्या का औसत क्या होगा, या निम्नतम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज क्या होगा, या उसका योग क्या होगा? योग के बारे में एवरेज पूछ सकता है, उसका अंतर भी पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चनों से हम डरेंगे नहीं। फिर बोलेगा कि निम्न संख्याओं में से लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो 8वीं संख्या क्या होगी? 8वीं संख्या क्या होगी? इस प्रश्न को देखिए। अगर बोलेगा कि पहले से 8वीं संख्या क्या होगी, ऐसे बोलेगा देखो पहले से 8वीं संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या कौन सी है? पहले से 8वीं संख्या, तो पहली संख्या तो आ गई। अब पहले से 8वीं, तो पहले से 8वीं संख्या कितनी बची? 7। तो इसमें 7 प्लस कर दोगे तो कितनी होगी? तो पहले से 8वीं संख्या कौन सी संख्या होगी? 27 होगी दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहता हूं, एक बार आप जल्दी से देखिए, समझे। और तो साफ रही है ना आपके लिए जी। मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं अच्छे से और आप इसको देखिए और हर क्वेश्चन का जवाब देने से 4-5 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। मैंने ये क्वेश्चन एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं जैसे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मैंने लिखा, बोला कि लगातार प्राकृतिक संख्याएं, मैंने लगातार जी लगातार 11 प्राकृतिक संख्याएं का एवरेज औसत जी 25 है। लिख दिया मैंने, थोड़ा सा देखना, 25 है। लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। आई लाइन लिखूंगा। अब आगे देखो जी, मैंने एंड टू एंड जैसे मैंने क्वेश्चन देखा एग्जाम में तो मैं डायरेक्ट, अब मैं उसकी उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये 4 या 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं इनको बनाएंगे कैसे? 4 या 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं इसको बनाएंगे कैसे? जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है इतना थोड़ी कि हम समझ चुके हैं कि 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 बोला है, तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि 11 एक ओड नंबर है, 11 एक विषम संख्या है,
और 25 एवरेज बता रहा है, तो वह संख्या हमेशा बीच वाली संख्या है दोस्तों। लगातार 11 प्राकृतिक संख्या औसत 25 बोलने का मतलब दोस्तों साफ है कि वो बीच वाली संख्या 25 है। फर्स्ट बात, लगातार प्राकृतिक संख्या। पहला क्वेश्चन जी बोलो, पहला क्वेश्चन ये है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या की जैसे ही बात करेगा तो एक तो 25 तो घटना, 11 टोटल 25 घटा दिया, कितनी बची दोस्तों? 10 बची। तो 10 बचने का मतलब ये है कि 5 इधर होंगे, 5 इधर। सबसे छोटी संख्या जी सर 20 आंसर। पहला क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो लगातार 11 प्राकृतिक संख्या का औसत 25 है, तो निम्नलिखित इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? उत्तर होगा 20। उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? उत्तर होगा 23। बोलेगा पहला क्वेश्चन मैंने बोल दिया है और पहला क्वेश्चन को आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन मैंने बोला कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आंसर होगा 20। और बोलेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आंसर होगा 30। ऐसे बोलेगा। इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन ये बोलेगा, शायद वो अगर डायरेक्ट ये बोले कि वही क्वेश्चन बोले कि लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो फर्स्ट एंड लास्ट संख्या का योग क्या होगा? लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो उसका फर्स्ट और लास्ट संख्या का योग क्या होगा? ये बात बोलते ही इसका आंसर बता सकते हो डायरेक्ट? जी सर बता देंगे 50 होगा। कैसे? देखिए 11 प्राकृतिक संख्या का औसत मतलब 25 बीच की संख्या। एक संख्या बच गई, निकल गई, कितनी बची? 10 बची। 10 में से 5 इधर, 5 इधर करने के बाद ये संख्या मेरी 20 हो गई, या मेरी 30 हो गई। 20 हो गई, 30 20 30 50, 50। ओके भाई। तो लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं को एक तो निकालने का तरीका ये, तरीका नंबर 2 कि 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर 25 है, तो हम डायरेक्ट 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 50 आएगा। एग्जाम में इसको ऐसे बनाएंगे, लगातार 11 प्राकृतिक संख्या 25 है, तो पहली और दूसरी संख्या का योग किया तो 25 मल्टीप्लाई 2 से गुना करने के ऊपर उसका संयोग आ जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट से पहली संख्या से दूसरी संख्या और अंतिम संख्या से दूसरी संख्या, पहली संख्या से दूसरी संख्या और अंतिम संख्या से दूसरी संख्या का योग क्या होगा? तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का मतलब 21 और अंतिम संख्या से दूसरी संख्या का मतलब 29। में बार बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात। ये टोटल योग हुआ 50 जी। लेकिन उसको एग्जाम ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाना है हमें। लगातार पहली से दूसरी संख्या और अंतिम से दूसरी संख्या के लिए भी हम 25 को 2 से गुणा करने के बाद वो प्राप्त हो जाएगा, उसका आंसर होगा 50। ये ऐसे भी बन रहा है, ऐसे भी बन रहा है, तो इसको ऐसे बनाना है एग्जाम में, इसलिए ठीक है। मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में काफी डिटेल बताई, इसलिए आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हाँ जी, आगे बोलेगा कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो बीच 3 संख्याओं का योग क्या होगा? लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 का मतलब, मेरा मतलब साफ है कि बीच वाली संख्या मेरी 25 है। बीच वाली मेरी संख्या 25 है। मैं 11 देखूंगा, 11 देखने के बाद मेरे को साफ पता चल जाएगा कि 5 इधर है और 5 इधर है, तो मैंने 5 यहाँ घटा लिए। जहां तो मेरे को जरूरत नहीं है मैं तो नहीं लिखूंगा, कोई जरूरत नहीं जिस चीज को लिख रहा है। यहाँ +5 करना होगा, तो यहाँ 5 करना होगा, ये संख्या लिखी। इसका मतलब ये कि 5 इधर है, 5 इधर है। इसका मतलब इससे पहले वाली संख्या कितनी होगी 24 हो गई होगी। इसके बाद वाली संख्या कितनी होगी? 26 होगी। तो वो यही बोलेगा कि लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25, तो बीच 3 संख्याओं का, बीच वाली 3 संख्याओं का योग क्या होगा? तो 24 + 25 + 26 = 75। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा? 75 आएगा। अब लेकिन हम लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 25 है, तो वो बोलेगा कि उसमें से बीच 3 संख्या, बीच में जो 3 संख्या उनका योग क्या होगा? तो हम डायरेक्ट यही करेंगे, जो एग्जाम में हमें करना है वो ये करना है कि हम डायरेक्ट 25 × 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी उसमें बीच वाली संख्याओं का योग हमेशा 75 बन जाएगा। जी, यहाँ तक समझ में आया जी? इसके अनेक क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चनों को हम सबको हमने कर दिया और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को मैं एक बार बोलता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन निकलता है। लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25। औसत 25 का मतलब यह है कि 11 एक ओड नंबर है, इसलिए आधी संख्या इधर छोड़ेगा, आधी संख्या इधर छोड़ेगा, 25 बीच में रहेगा। 25 बीच में रहने का मतलब ये हुआ कि एक संख्या तो वो 25 है, 5 इधर बच गई, 5 इधर बच गई, तो 5 इधर बच गई, तो सबसे छोटी संख्या 20 है, सबसे बड़ी संख्या 25। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी संख्या 20, सबसे बड़ी संख्या 30। जी, सबसे छोटी संख्या
20, सबसे बड़ी संख्या 30, दोनों संख्याओं का योग छोटी और बड़ी संख्या का 50, जो हमें इससे नहीं निकालना है, हमें डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट से सेकंड, पहली से दूसरी, अंतिम से दूसरी संख्याओं का योग भी कितना होगा? 50 होगा। पहली से दूसरी और अंतिम से दूसरी संख्याओं का योग भी कितना होगा? 50 होगा जी। ओके, तो फिर बोलेगा कि पहले से 8वीं संख्या क्या होगी? पहले से 8वीं संख्या मतलब एक संख्या तो वो है और उसके आगे 8वीं संख्या कौन सी होगी, वो हम निकालना आपको बता दिए, वो निकालोगी। उसके बाद आपको डायरेक्ट बोलेगा बीच 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? फाइंड द मीड, बीच जो संख्या है उसका औसत क्या होगा? तो वो 3 संख्या बन जाएंगी और 3 संख्या को हम डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। यहां तक समझ में आया, हाँ या ना? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम? इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन और करें दोस्तों, शायद थोड़ा सा एक क्वेश्चन और किया जाए या आगे चला जाए? बोलो करवाया किया जाए, आगे चले जाए जी। ओके, एक और भी कहते हैं 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो टोटल संख्या का योग क्या होगा? अगर ये बात भी पूछ लिया जाए जी एक बार, 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है भाई? टोटल संख्या कितनी है? 11। तो होता क्या है, एक बात हम बार देखी होगी कि ये होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग सम का फॉर्मूला तो हमने देखा, क्या देखा? सम का फॉर्मूला देखा, n कोष्टक n प्लस 1/, ये देखा जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज तो एक अलग है, इनके बारे में बात नहीं। फिर बोला, फिर एक फॉर्मूला और देखा हमने, प्राकृतिक संख्या औसत का फॉर्मूला जो देखा हमने, मैं हिंदी में लिखता हूं, औसत का जो फॉर्मूला देखा वो राशियों का योग, मैं डायरेक्ट योग लिखता हूं, ठीक है? और राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर इसे जो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा। तो औसत गुणा संख्या बराबर योग। क्या ये भी बन सकता है जी? क्यों नहीं? औसत गुणा समय बराबर योग, औसत गुणा समय बराबर योग, इधर जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चला गया, इसलिए ये भी बन सकता है जी। तो ये बोलेगा लगातार 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा जी? इसमें किसी प्रकार की आपको कोई प्रकार की कठिनाई न आई, हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि जो डिवाइड में बोला है ना, राशियों का औसत बराबर है योग बटा संख्या, तो हमें योग निकालना है, तो औसत गुणा समय बराबर योग। औसत क्या है? 25 है, संख्या कितनी है? 11 है, इक्वल टू क्या होगा? योग होगा, जरा गुणा कीजिएगा, क्या करोगे आप? 5। अगर किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई किया जाए करना हो, मैं आपको बताऊंगा, मैं स्टार्ट करने वाला हूं जल्दी, आपको ये सोल्यूशन होगा, धीरे धीरे आपको आने लग जाएगा। इसको किसी करोगे आप, इसको ऐसे करोगे, जैसे 11 से मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट 5, 5 और 2 7, और ये ऐसे इसको मल्टीप्लाई आपको करना है, ऐसे करोगे डायरेक्ट इकाई दोनों का योग, और ये किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना चाहिए 11 से, आपको इसको ऐसे किया जाए तो आपको लिए अच्छा होगा। ऐसे दोस्तों इन क्वेश्चनों को किया जाता है। शायद आज के लिए इतना ही होगा, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको पूरा करवा दिया जाएगा, एवरेज धीरे धीरे थोड़ा सा धीरे चलना पड़ेगा, एक बार एवरेज में धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। थैंक यू दोस्तों।